हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तौसीफ अंसारी। गाइस, हमारी सीरीज़ चल रही है पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो है हमने पहला पार्ट यानी कि नाउन को समझ लिया था, संज्ञा को, और उसके प्रकारों को समझ लिया था धीरे धीरे एक एक करके। और इसके बाद हमने अब शुरू करा है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सेकंड पार्ट यानी कि प्रोनाउन को, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। लास्ट फ्राइडे में यानी कि पिछले जुमे में हमने प्रोनाउन के दो भाग पढ़े थे गाइस, एम्फेटिक प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा भाग यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। गाइस, ये जो संकेतवाचक सर्वनाम है, आपको नाम से पता लग रहा है कि ये संज्ञा की तरफ इशारा करता है, संकेत करता है, यानी कि नाउन की तरफ इशारा करके बताता है कि वह एक मग्घा है, या वह एक क्लास है, या वह एक लड़का है, यह कौन है। इस तरीके से हम समझते हैं आगे। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रेफर एंड आर देयरफॉर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। गाइस, जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये डेमो देता है, यानी कि इशारा करता है, संकेत करता है किसकी तरफ, संज्ञा की तरफ, नाउन की तरफ इशारा करके बताता है कि वह एक किताब है, वह किसका लड़का है, या वह कौन है। इस तरीके से यह है, वह, ये, वे, इसके अंदर ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करे यानी कि इशारा करे, वो इशारा करके बताए कि वह कौन है, तो उसको संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह किताब मेरी ही है, दिस बुक इज़ माइन। गाइस, आया ना यहाँ पर यह किताब, यानी कि हम किताब की तरफ इशारा करके बता रहे हैं अपनी उंगली के ज़रिए से, या अपने हाथ के ज़रिए से, या अपनी आँखों के ज़रिए से हम इशारा करके बता रहे हैं कि ये किताब मेरी है। तो यहाँ पर क्या आया, दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। दूसरा पॉइंट, वह क्या आवाज़ थी, वह, दूर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दूर के लिए हम हिंदी में वह इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में इंग्लिश में डैट कहा जाता है। वह आवाज़ किसकी थी, इसमें भी हम इशारा कर कर ही बता रहे हैं, लेकिन ये दूर है तो इसीलिए यहाँ पर यह नहीं लगा, वह लगाया गया है। तो गाइस, इसके लिए क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, व्हाट वॉज दैट नॉइस, वह आवाज़ किसकी थी, डैट लगाया यहाँ पर। यह इससे अच्छा है, इशारा करके बताया जा रहा ना, यह इससे अच्छा है। दिस इज़ बेटर देन दिस, यह इससे अच्छा है। यह चित्तौड़गढ़ का किला है, दिस इज़ द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, यह चित्तौड़गढ़ का किला है। वे जूते आपके हैं, किसके हैं वे जूते, वे जूते आपके हैं, यानी कि जूतों की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है। यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन नहीं है, यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है, यानी कि एक से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर वह की जगह क्या आया, वह की जगह यहाँ पर वे आया है। गाइस, मैंने सिंगुलर और प्लूरल का एक चैप्टर अलग बना रखा है नंबर के नाम से, कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। आप जाकर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वे जूते आपके हैं, दो शूज़ आर योर्स। गाइस, ये थर्ड पॉइंट था प्रोनाउन का, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर हम संकेत करके बताते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करके उसको कहते हैं कि यह किताब मेरी है, या वह ग्लास तुम्हारा है, इस तरीके से। गाइस, आगे है फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। गाइस, आप नाम से ही जान रहे होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि यहाँ पर जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक है, यानी कि यहाँ पर सर्वनाम कोई निश्चित नहीं है, उसकी अनिश्चितता को यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है कि कहीं पर अगर सर्वनाम निश्चित ना हो तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक, यानी कि कोई सर्वनाम डेफिनिट ना हो कि ये
कौन है या कौन सा है या कितना है, वहाँ पर डेफिनेट ना हो कोई भी चीज़ तो वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है। अ प्रोनाउन डेट रेफर टू पर्सन्स ऑफ person or things in a general way but don't refer in particular are called indefinite pronoun। जैसे anybody यानी कि कोई शख्स या कोई इंसान, anyone कोई एक, everybody हर एक इंसान, each इसी तरीके से some, few, many, all, others and everyone आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर ये जो शब्द आ रहे हैं गाइस, ये जो वर्ड है, इनमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पर कोई भी चीज़, किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान के बारे में यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया कि वे 2 व्यक्ति है या 5 व्यक्ति है। यहाँ पर क्या दिया गया गाइस, यहाँ पर दिया गया है कि कुछ व्यक्ति या उनमें से सारे व्यक्ति या वे सारे के सारे आदमी या उनमें से कोई एक या उनमें से 2 बहुत सारे, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर इंडेफिनिट तरीके से प्रोनाउन को समझाया गया है, डिफाइन नहीं किया गया प्रोनाउन के बारे में, इसीलिए यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। किसी अनिश्चित व्यक्ति यानी कि किसी भी इंडेफिनिट पर्सन या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरों का भला करो। दूसरों, गाइस यहाँ पर क्या आया, दूसरों। दूसरों से यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा कि कौन से व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दूसरों का भला करो, डू वेल द अदर्स, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, अदर्स आ गया। ये अदर्स जो वर्ड है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का वर्ड है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है वो निश्चित नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया कि वे कितने हैं, बस कहा गया है दूसरों का भला करो। इस तरीके से गाइस आगे, थोड़ा दूध फट गया। थोड़ा दूध फट गया, इसमें यानी कि डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि निश्चित नहीं है कि आधे किलो फट गया या 1 किलो फटा है या 100 ग्राम फटा। यहाँ पर क्या कहा गया, थोड़ा दूध फट गया, यानी कि मात्रा की क्वांटिटी को नहीं यहाँ पर बताया गया, इसीलिए ये क्या हुआ, ये हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम मिल्क वॉज स्प्लिट, थोड़ा दूध फट गया। कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं, न 1 है, न 10 है, न 1000 है, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि लोगों की कुछ गिनती नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं, सम आर बोर्न ग्रेट, यहाँ पर सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बच्चे को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था, ये गाइज नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है गाइज, ये इनमें नेगेटिव में भी बच्चों को बचाने वाले की कोई यहाँ पर गिनती नहीं दे रखी, डिफाइन नहीं कर रखा किसी को, कोई नहीं था। नोबडी वॉज देयर नो रेस्क्यू द चाइल्ड, कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, फ्यू यानी कि कुछ लोगों को, यहाँ पर लोगों की भी कुछ गिनती नहीं है कि 10 को बचाया गया या 5 को बचाया गया। तो गाइज आई होप ये दोनों टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। पॉइंट नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसके ज़रिए से हम इशारा करके किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वह क्या है। और नंबर 4 गाइज हमने अभी पढ़ा, नंबर 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहाँ पर कोई चीज़ डिफाइन नहीं की जाती, इंडेफिनिट तरीके से, अनिश्चित तरीके से बताई जाती है। गाइज नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को विभाजित किया जाता है। दीज प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर दिस रीज़न दीज आर ऑलवेज सिंगुलर। गाइज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो है सिंगुलर वर्ड यानी कि
एक वचन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो है विभाजित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों को, और उनमें से एक सिंगुलर लड़के को या सिंगुलर पर्सन को छांटकर अलग किया जाता है और उसके बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे उन दोनों में से कोई एक, या उन सब में से एक, या इनमें से एक, इस तरीके से यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस यहाँ पर कुछ डिफाइन तो नहीं है नंबर 4 की तरह, यहाँ पर इंडेफिनिट तरीके से है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर बांटा गया है कि उन सब में से एक, यहाँ पर सिंगुलर चीज़ को लिया गया है। ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नो वन एंड नॉन आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्यक्तियों या वस्तुओं का पृथक करने वाले सर्वनाम विभाग सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर ये पृथक करते हैं किसको? व्यक्तियों को यानी कि पर्सन को, या थिंग्स यानी कि वस्तुओं को पृथक करते हैं, अलग करते हैं, यानी कि उनमें से कोई एक या उनमें से वे दो, इस तरीके से यहाँ पर पृथक करते हैं, अलग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है। यहाँ पर बांटा गया है लेकिन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। अब भी वे दो छात्र हैं, दोनों में से कोई एक जा सकता है, यानी कि ये नहीं बताया कि कौन सा जाएगा। आई होप गाइज आपके ये नंबर 5 भी समझ में आ रहा होगा। वहाँ पर कितने छात्र हैं? वहाँ 2 छात्र हैं, और दोनों में से कोई एक, इतना तो कह दिया, इतना तो डिफाइन कर दिया, यानी कि एक जाएगा, लेकिन कौन सा जाएगा वे डिफाइन नहीं किया। दोनों में से कोई एक, यानी कि विभाजित कर दिया, उन दोनों में से एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ कौन सा जाएगा ये डिफाइन नहीं किया। इस तरीके से ये भी इंडेफिनिट ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई एक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम है। जैसे आइदर ऑफ 2 स्टूडेंट, यानी कि दोनों में से एक, कैन गो होम, घर जा सकता है। दोनों में से एक स्टूडेंट घर जा सकता है। आई होप गाइज आपके ये नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं गाइज। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अंदर 2 सेंटेंस होते हैं। दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का जो काम करते हैं वर्ड या शब्द, उन शब्दों को ही रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द यानी कि जो प्रोनाउन यहाँ पर 2 लोगों को, 2 पर्सन को, 2 नाउन को या 2 सेंटेंसों को जोड़ते हैं बीच में से, उनको ही रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंध बनाते हैं 2 लोगों में या 2 वस्तुओं में, या फिर 2 सेंटेंसों में जो संबंध बनाते हैं, रिलेशन बताते हैं, उनको ही हम रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन विच शोज रिलेशन ऑफ ए नाउन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध प्रकट करता हो, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, तथा 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता हो। ये क्या करता है? 2 वाक्यों को, ये 2 शब्दों को जोड़ता है आपस में सर्वनाम। इसको ही रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक प्रोनाउन कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर इधर क्या है गाइज? नाउन, और इधर रिलेटिव प्रोनाउन कि पर्सन के साथ क्या रिलेशन में प्रोनाउन यूज़ होता है, और एनिमल्स के साथ या थिंग्स के साथ रिलेशन में क्या प्रोनाउन यूज़ होता है, टाइम के साथ क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है, और प्लेस के साथ क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। जैसे पर्सन के साथ हु नॉमिनेटिव केस में यानी कि सकारात्मक में, हु एक्यूजेटिव केस में, हुज पॉजिटिव केस में यानी कि जेनिटिव केस में। इस तरीके से एनिमल और थिंग्स यानी कि जानवरों में और चीज़ों में विच या डैट का यूज़ होता है। टाइम के लिए, समय के लिए व्हेन, ऑन विच यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होता है। प्लेस यानी कि जगह के लिए वेयर यूज़ होता है। गाइस हम इसके एग्जाम्पलों को देख लेते हैं, क्योंकि गाइस एग्जाम्पलों को करके चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
तुम हमेशा जिस बच्चे को झटते रहते हो, सॉरी गाइज, तुम हमेशा जिस बच्चे को डांटते रहते हो, इतना एक सेंटेंस हो गया। और वह मेरा भतीजा है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तुम हमेशा जिस बच्चे को डांटते रहते हो, ये एक अलग सेंटेंस है। वह मेरा भतीजा है, ये अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसों को बीच में से जो शब्द, जो वर्ड जोड़ेगा, उस जो रिलेशन को इनके बांधेगा, रिलेशन बनाएगा इन दो सेंटेंसों के बीच, उनको ही रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जो संबंध बनाएगा संबंधवाचक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू ऑलवेज स्कॉल्ड द बॉय, तुम हमेशा जिस बच्चे को डांटते रहते हो, इतना अलग हो गया। हु इज़ माई कज़िन, वह मेरा भतीजा है। हु इज़ माई कज़िन, यहाँ पर क्या है, हून है। मैंने बताया था अभी गाइज, थोड़ी ऊपर के जो है पर्सन के लिए यानी कि व्यक्ति और लोगों के लिए यहाँ पर हु का यूज़ होता है। गाइज हु को जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये यूज़ होता है जब दोहरा जाए तब। यू ऑलवेज स्कॉल्ड द बॉय, तुम हमेशा जिस बच्चे को डांटते रहते हो। हु इज़ माई कज़िन, वह मेरा भतीजा है। यहाँ पर हु का मतलब यहाँ पर कौन से नहीं है, हु का मतलब यहाँ पर भतीजे से है। भतीजे को जो है कज़िन यानी कि उससे जिसको डांटा जा रहा है उससे है। हु मीन्स यहाँ पर वह आएगा। आगे देखते हैं गाइज, मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूँ, ये अलग सेंटेंस है। उसे तुम अच्छी तरह जानते हो, ये दूसरा अलग सेंटेंस है। इसको जो शब्द जोड़ेगा उसको ही हम रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई टीच द बॉय, मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूँ। whom यू नो वेरी वेल, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। वह वही लड़की है, ये अलग सेंटेंस है। जिसके पिता कर्नल है, ये दूसरा सेंटेंस है। इसको जो शब्द जोड़ेगा यानी कि whose, ये जोड़ रहा है इन दो सेंटेंस को, इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे दैट इज़ द गर्ल, वह वही लड़की है। whose फादर इज ए कर्नल, जिसके पिता कर्नल है। इसी तरीके से गाइस, मुझे वह पेन मिल गया जो गुम गया था। आई हैव फंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, मुझे वह पेन मिल गया जो गुम गया था यानी कि खो गया था। तुमने जो किताब मुझे दी थी वो यहाँ है। हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी, जिस दिन वह यहाँ आया रविवार था। द डे व्हेन ही केम वॉज संडे। इस तरीके से गाइज आगे चल कर देखते हैं हम सेंटेंसेस को। तूफान वाले दिन, ये अलग सेंटेंस है। वह यहाँ आया था। द डे ऑन विच ही कैम हेयर वॉज स्टॉर्मी। गाइज मैंने आपको बताया कि टाइम के लिए यानी कि समय के लिए विच का इस्तेमाल होता है, विच का यूज़ होता है। और जो है यहाँ पर आगे देखते हैं हम, यह वही स्थान है जहाँ लोग घूमने आते हैं। बताया था मैंने कि घूम यानी कि स्थान के लिए, जगह के लिए वेयर का यूज़ होता है। यहाँ पर वेयर लग रहा है। दिस इज़ द प्लेस वेयर पीपल कम फॉर पिकनिक, यह वही स्थान है जहाँ लोग घूमने आते थे। गाइस इसमें इस तरीके से भी हो सकता है कि जो दूसरा सेंटेंस है हिंदी में, उस सेंटेंस की इंग्लिश पहले आ जाए इंग्लिश बनाते वक्त, और जो पहला यानी कि फर्स्ट सेंटेंस है हिंदी में, उसकी इंग्लिश बनाते वक्त आखिर में आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। गाइस इसमें कोई जो है कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यू कैन चूज दिस एनी वन वे। राम ही वह व्यक्ति था जिसने मेरी सहायता की। राम वॉज द ओनली मैन, राम ही वह व्यक्ति था। हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी सहायता की। एक्यूजेटिव केस में हमने पढ़ा गाइज, यहाँ पर हम हु का यूज़ करते हैं किसके लिए, व्यक्तियों के लिए यानी कि पर्सन के लिए। गाइज ये था छठा पॉइंट,
प्रोनाउन का, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। आज हमने गाइज 4 पॉइंट पढ़े हैं, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। गाइज सॉरी, हमने यहाँ पर 4 पॉइंट पढ़े हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नंबर 3 पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने, और नंबर 4 पढ़ा हमने यहाँ पर जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 5 पढ़ा हमने यहाँ पर गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और नंबर 6 पढ़ा हमने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप गाइस आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे सेशन को आप लाइक करें, और इसी तरीके से नई नई वीडियो, इसी तरीके की नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमको कमेंट करें, हम उसका जवाब इंशाल्लाह जल्द ही देंगे आपको। थैंक यू फॉर गिविंग।